Hello, my dear students, all the viewers and subscribers. Welcome in our today's class. In last lecture, we had completed the topic biomolecule. बेटे लास्ट पीरियड में बायोमोलिक्यूल टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है. फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स. आज से बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स. ओके, सो केमिकल काइनेटिक्स, CHEMICAL, केमिकल, KINETICS, chemical kinetics. Now this chapter include the numericals, derivations and expressions. इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें डेरिवेशन भी है, न्यूमेरिकल भी है और बेटा एक्सप्रेशन भी है. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बेटा इसको ध्यान से स्टडी करना है. सो केमिकल kinetics. Now we know that during the chemical reaction, reactants are converted into product. बेटा जब भी केमिकल रिएक्शन होती बेटा तो रिएक्टेंट का कन्वर्शन होता प्रोडक्ट में, होता ना. सो स्लोली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेस. जैसा जैसा बेटे टाइम बीतते जाता तो बेटे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बेटे डिक्रीज होता और बेटा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता ना. और जितना बेटे टाइम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज होने के लिए लगेगा उतना ही टाइम बेटा प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज होने के लिए लगेगा. सही है ना. जैसा बेटे जितना टाइम मुझे बोलने के लिए लगेगा उतना ही टाइम आपको सुनने के लिए लगेगा. ओके, अंडरस्टूड. सो केमिकल काइनेटिक, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स affecting on rate of reaction and mechanism of reaction. That branch of chemistry is called as chemical kinetics. थोड़ा केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो बेटे रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करती है. रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन मीन्स वेदर द रिएक्शन इज स्लोअर और बेटा रिएक्शन फास्टर. तो बेटे रिएक्शन स्लो है या बेटा रिएक्शन फास्टर है, उसे बोलते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन. फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कौन से फैक्टर्स का बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट होता. जैसा बेटे आपको याद होगा बेटे कैटलिस्ट ऐड करे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता ना. कई बार बेटा अपन ने स्टडी करे. And when catalyst is removed, then a rate of reaction is decreases. So those branch of chemistry which involve the study of rate of reaction, factors affecting on rate of reaction and mechanism of reaction, that branch is called as chemical kinetics. तो बेटा केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करती है, उसके ऊपर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की स्टडी करती है और बेटा रिएक्शन के मैकेनिज्म की. मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है, कौन से बेटा बॉन्ड ब्रेक हो रहे, कौन से बेटा न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे, ये सब बेटा आता मैकेनिज्म में. तो इन सब की स्टडी करना मतलब केमिकल काइनेटिक्स है. तो किस किस की स्टडी? रेट ऑफ रिएक्शन, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज chemical kinetics. So it is the meaning of chemical kinetics, right?
Now write the heading types of reaction. Types of reaction. Now we know that some reactions are faster. बेटे कुछ रिएक्शन बेटे कई बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, इमीडिएटली कंप्लीट हो जाते. सम रिएक्शंस आर स्लोअर. कुछ रिएक्शन बेटा बहुत स्लो है, और बेटा कुछ रिएक्शन ना ही फास्टर है ना ही बेटा स्लोअर है. क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रही बेटा बात? मतलब कुछ रिएक्शन को टाइम ज्यादा लगता जो बेटा स्लो रहेंगे, कुछ रिएक्शन को बेटा टाइम कम लगता जो बेटा फास्टर रहेंगे, और बेटा कुछ रिएक्शन को टाइम ना ही ज्यादा ना ही कम. सो ऑन दिस बेसिस, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, reactions are classified into 3 types. One is called faster reaction, second one is called slow reaction, and third one is called moderate reaction. तो बेटा टाइम के बेसिस पर से रिएक्शन के कितने टाइप्स है? 3 टाइप है. फास्टर रिएक्शन, स्लोअर रिएक्शन और बेटा मॉडरेट रिएक्शन. फास्टर मतलब जल्दी कंप्लीट होने वाली. सो दोज रिएक्शन विच टेक्स वेरी मच लेस टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फास्टर रिएक्शन. तो बेटा वो रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, मतलब बेटे रिएक्शन फास्ट होती है. ठीक है, तो बेटा उस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा फास्टर रिएक्शन. एंड इन दिस फास्टर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिटरमाइन. बेटे फास्टर रिएक्शन में हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते. जैसा बेटे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. यहां से औरंगाबाद जाना है, सपोज करो, राइट. अगर बेटा प्लेन से गए तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, बाइक पे गए तो बेटा 4 से 5 घंटे लगेंगे, और अगर बेटा पैदल गए तो कम से कम 10 दिन लग जाएंगे. लग जाएंगे ना. अब बेटा प्लेन से जा रहे मतलब फास्टर, बाइक पे गए मतलब मॉडरेट, और बेटा पैदल गए तो बेटा वो स्लोअर. ठीक है. सो फास्टर रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच टेक्स वेरी मच लेस टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन, that reaction is called faster reaction. And in faster reaction rate of reaction do not determine. बेटे फास्टर रिएक्शन में हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा समझ में ही नहीं आता कब रिएक्शन स्टार्ट हुई और कब रिएक्शन कंप्लीट हो गई. इसलिए बेटा फास्टर रिएक्शन में हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल ऑल दी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितने भी बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म दी सॉल्ट एंड वाटर. तो बेटे एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन जिससे फॉर्म होता है बेटा सॉल्ट एंड वाटर, उस रिएक्शन को बोलते बेटा हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जैसा बेटा HCl प्लस NaOH गिव्स राइज टू. अब बेटा इसमें का Na, इसमें का Cl, ये कंबाइन हुआ बेटा NaCl, इसमें का H, इसमें का OH combines to form H2O. It is neutralization reaction because HCl it is an acid, NaOH it is an base. So all the neutralization reaction. अब बेटा मैंने तो यहां पे एक लिखा. हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो बेटा हजारों है, लाखों बोल सकते हैं आप. एग्जाम्पल के लिए मैंने एक लिखा, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा ऑल दी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस. देन सेकेंड वन ऑल दी आयोनिक रिएक्शन, जितने भी बेटा आयोनिक रिएक्शंस है. आयोनिक रिएक्शन मीन्स इन विच आयोन्स आर इन्वॉल्व, जिसमें बेटा आयोन इन्वॉल्व होते हैं, that reaction is called as ionic reaction. जैसा बेटा Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव gives rise to NaCl. Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव
gives rise to NaCl. अब बेटा ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयोन्स है ना, so such reaction is called ionic reaction. So all the ionic reaction, all the neutralization reactions are the example of faster reaction because they takes very much less time for their completion. चलिए second type, that is the slow reaction, SLOW, slow reaction. अब बेटा मीनिंग इच इंडिकेट कर रही, स्लो है मतलब उसको टाइम लगेगा, ज्यादा लगेगा ना. सो दो रिएक्शन विच टेक्स मोर टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन. बेटा वो रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन. एंड इन दिस स्लो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिटरमाइन. और बेटा इस स्लो रिएक्शन में बेटा हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो बेटा फास्टर रिएक्शन में भी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, स्लो रिएक्शन में भी रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते. राइट. एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन. बेटा लोहे को जंग लगना, लोहे को जंग लगता ना, हाँ वैसे बेटा रस्टिंग ऑफ सिल्वर, बेटा सिल्वर चांदी को जंग लगना. रस्टिंग ऑफ जिंक, जिंक को जंग लगना. ये सब प्रोसेस, ये सब रिएक्शन क्या है बेटा, स्लो रिएक्शन है. मतलब उनको कंप्लीट होने के लिए बेटा टाइम ज्यादा लगता है. ठीक है. चलिए थर्ड टाइम बेटा टाइप, दैट इज द मॉडरेट रिएक्शन, MODERATE, मॉडरेट रिएक्शन. Now the name itself indicates its meaning. Now those reaction which takes neither more time nor less time means moderate time for its completion. तो बेटा वो रिएक्शन जिसको ना ही ज्यादा टाइम लगता है ना ही बेटा कम टाइम लगता है, मतलब मॉडरेट टाइम लगता है, that reaction is called as moderate reaction. And in this moderate reaction, a rate of reaction is easily determined. बेटा moderate reaction में हम rate of reaction easily determine कर सकते. अब बेटा इस चैप्टर में हमको rate of reaction determine करना है ना, तो फिर हम इस चैप्टर में कौन से reactions स्टडी करेंगे? वेरी गुड, वेरी नाइस. वी विल स्टडी मॉडरेट रिएक्शंस. तो बेटे इस चैप्टर में हम जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सब के सब मॉडरेट रिएक्शन रहेंगे, क्योंकि बेटा हमको उनका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है. चलिए फॉर एग्जांपल, N2 + 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3. बेटा नाइट्रोजन कंबाइन हुआ हाइड्रोजन के साथ, फॉर्म हुआ बेटे अमोनिया. सिमिलरली मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ NaOH टू फॉर्म मिथाइल अल्कोहल एंड NaCl. मिथाइल क्लोराइड बेटे कंबाइन हुआ NaOH के साथ और फॉर्म हुआ बेटा मिथाइल अल्कोहल और NaCl. हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 undergoes decomposition to form the water and half of oxygen. Now all these reactions are moderate reaction. ये सब के सब बेटा रिएक्शन क्या है बेटा? मॉडरेट रिएक्शन है. Why they are called moderate reaction? Because they neither takes more time nor less time for their completion. तो बेटा उनको कंप्लीट होने के लिए ना ही टाइम ज्यादा लगता है ना ही बेटा टाइम कम लगता है. Therefore they are called moderate reaction. Okay. Any difficulty up to here? So these are the three different types of reaction on the basis of time required. ठीक है. अब बेटा हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन. हेडिंग लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन. रेट मीन्स नॉट प्राइस. बेटा जनरली रेट बोले तो हमारे माइंड में प्राइस आता, प्राइस कीमत है ना, बोलते ना हम ये चीज इतने रेट की है.
तो बेटा यहाँ पे रेट का मतलब प्राइस नहीं होता है, यहाँ पर रेट का मतलब है वेलोसिटी, स्पीड, वेदर द रिएक्शन इज स्लोअर, वेदर द रिएक्शन इज फास्टर। चलो लिखे बेटा रीडिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से सुनो। नाउ सपोज A is converted into B, it is the chemical reaction। अब बेटा एक केमिकल रिएक्शन है, A converted into B। Now in this chemical reaction reactant is A। बेटे इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ए क्या है बेटा, A है, एंड B इज द प्रोडक्ट। B क्या है बेटा, प्रोडक्ट। नाउ एट स्टार्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज हाइयर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज 0। ध्यान से सुनो रे बाबा। एट स्टार्ट मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले A का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर रहेगा और बेटा B का कॉन्सेंट्रेशन 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि बेटा अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई। B कब फॉर्म होगा, जब बेटा रिएक्शन शुरू होगी। नाउ एज द टाइम इज पासेस, जैसा जैसा बेटे टाइम पास होगा, देन रिएक्टेंट A इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट B। रिएक्टेंट A का कन्वर्शन होगा बेटा प्रोडक्ट B में। जैसा बेटे सपोज करो A के 100 मोल थे, राइट, तो स्टार्टिंग में B के 0 मोल। अब बेटे ये A का 1 मोल कन्वर्ट हो गया B में, तो A के हो गए 99, B का हो गया 1। फिर 1 मोल कन्वर्ट हुआ, A के हो गए 98, B के हो गए 2। फिर बेटा 1 मोल कन्वर्ट हुआ, तो बेटा A के हुए 97, B के हो गए 3। तो बेटा किसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा, या बेटा किसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा, रिएक्टेंट का। और किसका इंक्रीज हो रहा, प्रोडक्ट का। मगर बेटे इसको टाइम लगेगा ना, हाँ, जितना टाइम बेटे A के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज होने के लिए लगेगा, उतना ही टाइम बेटा B के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज होने के लिए लगेगा ना। सो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन concentration of reactant is decreases and concentration of product is increases। अब बेटा माइंड में रखना, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। Higher the concentration of reactant, higher the rate of reaction, lower the concentration of reactant, slower is the rate of reaction। तो बेटे रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जितना बेटे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, उतना बेटे रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम, उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। सो एट स्टार्ट, राइट, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन concentration of reactant is decreases and concentration of product is increases with respect to time। Now at start the rate of reaction is higher because concentration of reactant is higher। बेटे स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन हाइयर रहता क्योंकि बेटे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर रहता। एंड एज द रिएक्शन इज प्रोसीड, जैसा जैसा बेटा रिएक्शन आगे बढ़ेगी, concentration of reactant is decreases, therefore rate of reaction is also decreases। इतना समझा? अब बोलो मुझे किसका concentration डिक्रीज हो रहा, रिएक्टेंट का। किसका concentration इंक्रीज हो रहा, प्रोडक्ट का। मगर बेटा इसको टाइम लगेगा ना, हाँ, तो बेटा इसे बोलते रेट ऑफ रिएक्शन। सो द डिक्रीज इन concentration of reactant, the decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product
increase in concentration of product with respect to time is called as rate of reaction. क्या बोला बेटे, समझ में आया? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट with respect to time is called as rate of reaction. Understood? It is the meaning of rate of reaction. और बेटे स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? हाइयर रहेगा. क्यों हाइयर रहेगा? क्योंकि बेटे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर रहेगा. और जैसा जैसा बेटा रिएक्शन आगे बढ़ेगी बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा. क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि बेटे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा. समझ गया? राइट. चलिए अब मैं आपको दूसरे एंगल से बताता हूं. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब बेटे डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा ना. किसका डिक्रीज हो रहा? रिएक्टेंट का. किसका इंक्रीज हो रहा? प्रोडक्ट का. मतलब चेंज हो रहा ना. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम. या बेटा रिएक्टेंट का कंजम्पशन हो रहा और बेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा. राइट. So rate of reaction is equal to consumption of concentration of reactant or formation of product divided by time. Divided by time means with respect to time. या बेटा इसी को लिखेंगे rate of reaction is equal to decrease in concentration of reactant with respect to time. Decrease in concentration of reactant with respect to time or increase in concentration of product. Increase in concentration of product with respect to time. Understood? So it is the rate of reaction. ये बेटा rate of reaction. समझा यहां तक? कोई डिफिकल्टी? चलिए अब बेटा एग्जाम्पल देके समझेंगे हम. नाउ लेट कंसीडर द फर्स्ट एग्जाम्पल. ए गिव्स राइज टू बी. A gives rise to B. Now in this reaction A it is an reactant, B it is an product. अब बेटा A का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, B का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा. होगा ना. अब बेटा डिक्रीज के लिए यूज करते हैं निगेटिव साइन. डिक्रीज के लिए यूज करेंगे हम निगेटिव साइन. इंक्रीज के लिए बेटा यूज करेंगे हम पॉजिटिव साइन. और बेटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल राइट अगर दिए हुए है तो बेटा उसको लिखेंगे हम डिवाइड में. मैं बताता हूं आपको. देखिए आप A gives rise to B. So A it is an reactant, B it is an product. राइट. अब बेटे A का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, B का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा. देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. ये बेटा ब्रैकेट को पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन. क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेंट्रेशन. D बोले तो चेंज. अब बेटे ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा? डिक्रीज. सो डिक्रीज इन concentration of A with respect to time means minus D concentration of A divided by dt. That is equal to, अब बेटे B का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा. therefore प्लस D concentration of B divided by dt प्लस D concentration of B divided by dt. अब इसको पढ़ेंगे कैसा? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो बेटा ये डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बेटा इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट है क्या? नहीं है ना बेटा। चलिए अब दूसरी एग्जांपल देखो, a प्लस 3b गिव्स राइज टू 2c। a प्लस 3b गिव्स राइज टू 2c। अब बेटा रिएक्टेंट कौन कौन है? a एंड b, दीज आर दी रिएक्टेंट, एंड c इट इज एन प्रोडक्ट, राइट। अब बेटा b के कितने मॉलिक्यूल है? 3, c के कितने हैं? 2। तो बेटा ये मॉलिक्यूल को लिखने का डिवाइड में, राइट। अब बेटा a एंड b दीज आर दी रिएक्टेंट, देयरफॉर concentration ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेस, एंड c इट इज द प्रोडक्ट, सो concentration ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस। तो बेटा इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस, अब बेटा माइनस साइन क्यों लेंगे? क्योंकि ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, सो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी। पढ़ेंगे कैसा बेटा उसको? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू, अब बेटा बी के कितने मॉलिक्यूल है? 3, तो -1/3, -1/3। अब माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा बी का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि वो रिएक्टेंट है। 1/3 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा बी के मॉलिक्यूल 3 है, तो -1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी, सो 1/3 डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू, हाँ अब बेटे सी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा, तो इंक्रीज को कैसा डिनोट करेंगे? पॉजिटिव साइन से। अब बेटे मॉलिक्यूल कितने हैं? 2, तो क्या होगा फिर? +1/2, राइट, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डी टी। तो पढ़ेंगे कैसा इसको? 1/2 मीन्स हाफ ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इजी है बेटा। अब थर्ड रिएक्शन देखो, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स राइज टू स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। अब बेटा ये कैपिटल ए कैपिटल बी दीज आर दी रिएक्टेंट, कैपिटल सी कैपिटल डी दीज आर दी प्रोडक्ट। तो बेटा फिर ये स्मॉल ए बी क्या है? ये बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जैसे यहां पे दिख रहे ना 3, तो बेटा यहां पे बी। और ये स्मॉल सी स्मॉल सी के नंबर ऑफ मोल्स है, स्मॉल डी के नंबर ऑफ मोल्स है। तो बेटा अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/स्मॉल ए, दिखाई दिया? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी, -1/a डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू -1/b चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी, दैट इज इक्वल टू, अब बेटा सी और डी प्रोडक्ट है ना, तो बेटा इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा ना, हाँ, सो प्लस 1/c, right, increase in concentration of C with respect to time dt। वैसे बेटे D का that is equal to +1/d, right, change in concentration of D with respect to time। आसान है बेटा। तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को माइनस साइन से, क्योंकि बेटा वो डिक्रीज होता, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को प्लस साइन से, क्योंकि वो इंक्रीज होता, और बेटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को लिखने का डिवाइड में। अंडरस्टूड? एनी डिफिकल्टी अप टू हियर?
चलिए टुडे वी विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल कंटिन्यू.